गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस। केमिस्ट्री की क्लास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हेलो एल्केन और हेलो एरिल। ये हेलो एल्केन और हेलो एरिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जनरल चीज़ें अपन ने नोटिस की थी और कुछ प्रिपरेशन मेथड भी हमने वहाँ पर कंसिडर किए थे। उन प्रिपरेशन मेथडों को लेकर आगे हम फिर से यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो रिमेनिंग पार्ट के आपके प्रिपरेशन मेथड हैं वो भी यहाँ पर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू योर स्पेशल टाइम फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नाउ आई एम रिवाइजिंग योर लास्ट क्लास टॉपिक। फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन किया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिल क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। हेलो एल्केन एक नॉन एरोमेटिक नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हेलो एरिल की बात करें तो हेलो एरिल जो हैं वो आपके साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन को दिया था। क्लासिफिकेशन में हमने नंबर ऑफ द हेलोजन से क्लासिफाइड किया था। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन आएगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन बेस पे अपन ने उसको क्लासिफाइड किया था। फिर हमने उनको sp3, sp2, sp में क्लासिफाइड किया था। तो उसके बेस पे हमने सारे क्लासिफिकेशन देखे थे और उनके पर्टिकुलर नेम, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी एक्सप्लेन की गई थी विद पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर। अब उसके बाद हमने वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट की थी, वो थे आपके प्रिपरेशन मेथड्स। तो प्रिपरेशन मेथड जो हैं वो हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लें अपन। तो रिवाइज करने के लिए फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमने किया था वो था आपका ग्रो प्रोसेस। ग्रो प्रोसेस में क्या हो रहा था, ग्रो प्रोसेस में अल्कोहल रिएक्ट कर रहा था किससे, ल्यूकास रिएजेंट से। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट देन फॉर्म एल्किल हैलाइड, देन फॉर्म एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल से। इन दैट केस टर्सरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं तो वो बहुत ही स्पीडली रिएक्शन होती है, विद इन सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो हमने इसको वहाँ पे कंसिडर नहीं किया था। सेकेंड मेथड में हमने स्टार्ट किया था वो थी आपकी फास्फोरस हैलाइडों से। फास्फोरस हैलाइड से कौन से थे, फास्फोरस हैलाइड थे आपके कौन से, PCl5 और PCl3। PCl5 और PCl3 की बात करें तो PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और PCl3 की बात करें तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हमने वहाँ पर स्टार्ट किया था। फिर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराई, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराई और दोनों की रिएक्शन कराने के बाद हमने एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था। ये हम रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड वन और लास्ट वन जो रिएक्शन थी वो थी आपकी डार्जन। डार्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया गया था कि मैक्सिमम अमाउंट में, प्योर अमाउंट में एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, डार्जन रिएक्शन से। तो डार्जन रिएक्शन से अपन एल्किल हैलाइड इजी वे में फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि बनने वाले जो अदर कंपोनेंट है, अदर प्रोडक्ट है वो किस में, गैस फॉर्म में है। तो इजी वे में वो व्हीकल से वहाँ पर रिलीज या रिमूव हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, और प्रिपरेशन मेथड नंबर 4 कह सकते हैं आप इसको। और प्रिपरेशन मेथड नंबर 4 कौन सा है वो अपन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबको एक एक से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिल। इज इट क्लियर। नंबर 4 पे जो है वो है आपका क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मेथड। व्हाट इज द क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मेथड की बात करें तो क्लोरीनेशन इज व्हेन सिंपल हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद halogen atom. Just for example, when methane is CH4 react with Cl2 then form CH3Cl and one more compound also form HCl. One hydrogen replaced by a halogen atom
ये हैलोजन एटम से क्या हो रहा है, रिप्लेस, और हैलोजन एटम से रिप्लेस होकर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, HCl। और सो सेकंड कंपाउंड जो बन रहा है वो है आपका मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड इज हेलो एल्केन, मेथिल क्लोराइड इज हेलो एल्केन। वन मोर थिंग, ये रिएक्शन जो है वो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, और सनलाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो है आपका H से। इन दैट केस इस रिएक्शन को यदि अपन आगे फॉरवर्ड करना चाहें तो इससे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन कंपोनेंट भी फॉर्मेशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन इस केस में प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये हाइड्रोजन हैलोजन से सनलाइट की प्रेजेंस में सारे रिप्लेस हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल अगेन मैं Cl2 से रिएक्शन करा दूँ इसकी, तो Cl2 से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर जो कंपोनेंट फॉर्म होगा वो क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये Cl इस H को रिप्लेस करेगा, और H को रिप्लेस करने से जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा CH2, Cl2 एंड HCl। फर्दर रिएक्शन और भी हो सकती है, फर्दर रिएक्शन सेम मैनर में आगे रिएक्शन होगी, वही सनलाइट प्रेजेंस रहेगा, Cl2 की रिएक्शन कराएंगे अपन, और सनलाइट रिएक्शन कराने पर जो कंपोनेंट फॉर्म होगा दैट इज CHCl3 प्लस HCl। वन मोर टाइम, HNuCl2, one hydrogen also remaining on the carbon atom in chloroform, so one time also done this reaction, CCl4 plus HCl। Is it clear? When methane react with halogen atom, presence of sunlight then form monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane and tetrahaloalkane। मीन्स क्लोरीनेशन रिएक्शन एक चैन रिएक्शन है जिसमें मोनोहेलोएल्केन फॉर्मेशन हो रहा है, डाईहेलोएल्केन फॉर्मेशन हो रहा है, ट्राईहेलोएल्केन फॉर्मेशन हो रहा है, और टेट्राहेलोएल्केन ऑल्सो फॉर्म। क्लियर? अब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि चलें तो इसकी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें अपन इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी, इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होंगे, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने से यहाँ पर आपकी एक चेन रिएक्शन हो जाएगी। इनिशियली स्टेप, प्रोपिगेशन स्टेप एंड एंडिंग स्टेप में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, और एक मिक्स ऑफ हेलोएल्केन कंपोनेंट फॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट मोनोहेलोएल्केन, सेकेंड डाईहेलोएल्केन, थर्ड वन ट्राईहेलोएल्केन एंड फोर्थ वन टेट्राहेलोएल्केन। सेकेंड वन, इन दैट केस मैं इस रिएक्शन को इस मैनर में यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ। इस केस में यहाँ पर मैंने मेथेन से रिएक्शन कराई है, बट मैं प्रोपेन की रिएक्शन कराऊँ सनलाइट की प्रेजेंस में। हैलोजन एटम, हैलोजन कौन सा यूज़ किया है? क्लोरीन। सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई गई तो रिएक्शन तो सेम एज इट इज़ होगी, लेकिन कंपाउंड जो है इसमें टू डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें टू डिफरेंट टाइप हैलोजन कार्बन प्रेजेंट है। तो एक कंपोनेंट तो ये बनेगा, और सेकंड कंपोनेंट जो बनेगा वो इस टाइप का होगा कि इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकंड वन इज 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मेजर कंपोनेंट है या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मेजर कंपोनेंट है, ये हमको यहाँ पर नोटिस करना है। तो देखो प्रोपेन की कंडीशन में, प्रोपेन की कंडीशन है, इसके अंदर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही कौन से डिग्री हैं? 1 डिग्री कार्बन है। इज इट 1 डिग्री कार्बन? दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन। तो प्रोपेन की कंडीशन में 2 टाइप कार्बन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है। अब रिप्लेस वहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है, तो जब यहाँ से रिप्लेस होगा तो ये कंपोनेंट बन जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 डिग्री एल्किल
हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। जब यहाँ से रिप्लेस होगा देन फॉर्म 2 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? अब जब 2 डिग्री और 1 डिग्री बना है तो इसमें से मेजर कंपोनेंट कौन है? मेजर कंपोनेंट ये रहता है कि इसके अंदर 55% अमाउंट में तो आपका ये वाला कंपोनेंट बनेगा और 45% अमाउंट में आपका ये वाला कंपोनेंट बनेगा। बिकॉज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होंगे। वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज 3rd डिग्री इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री इज एंड लास्ट में कार्बोकैटायन प्लस। फ्री रेडिकल बग यही ऑर्डर रहता है तो ज़्यादा इफेक्ट 3rd डिग्री 2 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री। तो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल 1 डिग्री, 1 डिग्री इज द मोर स्टेबल मैथिल कार्बोकैटायन। तो इस केस में यहाँ पे जो रिप्लेस करोगे तब तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्डेड है ना ये, और यहाँ से रिप्लेस करोगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में ज़्यादा अमाउंट किसका है? ये है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा हो गया? दिस वन। तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका माइनर। इज इट क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हम इस प्रकार से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रीजन। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर रिएक्शन। इन दैट केस, इस केस में मैं हैलोजन एटम क्लोरीन के प्लेस में ब्रोमीन यूज कर दूं, सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन करा दूं और ब्रोमीन की रिएक्शन कर दूं मैं। अब जब ब्रोमीन की रिएक्शन में कर देता हूं तो ब्रोमीन की रिएक्शन करने पर क्या कंपोनेंट फॉर्म होंगे वो पता ही है सबको कि 2 टाइप्स के कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहे हैं तो 2 टाइप के कंपोनेंट भी फॉर्मेशन होंगे। वो क्या है? ब्रोमीन एटम यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, ब्रोमीन एटम यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है। मतलब ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो इस केस में CH3 CHBr CH3 एक कंपाउंड तो ये फॉर्मेशन होगा। सेकेंड वन इज CH3 CH2 CH2Br एक कंपाउंड ये फॉर्मेशन होगा। दिस वन इज 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड एल्किल हैलाइड, दिस वन इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसमें मेजर माइनर वही, सेकेंडरी इज द मेजर, प्राइमरी इज द माइनर, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है। अमाउंट ज़्यादा कैसे? यहाँ पर 95% अमाउंट में ये बनेगा और 5% अमाउंट में ये बनेगा। रीज़न? क्योंकि ब्रोमीन की जो सेलेक्टिविटी है वो मोर देन क्लोरीन। ब्रोमीन इज द सेलेक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में यहाँ पर 95% क्या फॉर्मेशन हो रहा है? आपका सेकेंडरी एल्किल ब्रोमाइड। 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड इज लेस अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय क्लोरीनेशन मेथड। क्लोरीनेशन को आप यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑल्सो कॉल्ड, ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हो, Br यूज करोगे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोमिनेशन। Cl यूज कर रहा है तो क्लोरीनेशन। कोई हेलोजन कंपोनेंट यूज किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने यूज कर लिया, कोई X यूज कर लिया तो उसको हेलोजिनेशन भी कह सकते हो आप। दिस इज रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन। इज इट क्लियर? देखो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो ये सारे डाउट्स को क्लियर कर रही है आपकी। अब आगे चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 को अपन कंसीडर करें तो नंबर 5 है आपकी साइंटिस्ट नेम पे रिएक्शंस हैं।
साइंटिस्ट नेम पे रिएक्शन है, तो साइंटिस्ट नेम रिएक्शन को अपन एक बार देख लेते हैं। फोर मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। माइंड में बार बार रिवाइज करें आप, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने से ही आएगी। आप बार बार बोलोगे, बार बार इसको यूज टू बनाओगे, तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस माइंड में स्टोरेज होंगे। तो इस कंडीशन में नंबर 5 जो है, नंबर 5 है आपकी स्वाट अभिक्रिया, स्वाट रिएक्शन। व्हाट इज स्वाट रिएक्शन? साइंटिस्ट नेम पे है स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट रिएक्शन क्या होती है? व्हेन C2H5 या मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन AgF के साथ कराते हैं अपन। स्वाट रिएक्शन के अंदर किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? मेथिल क्लोराइड की। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेथिल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड फॉर्मेशन होता है, तो Cl Ag के साथ यहाँ पर रिलीज होता है, रिमूव होता है। तो क्या फॉर्मेशन होगा? CH3FNAgCl, ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा। और आप केस में यूज करना चाहें तो यहाँ पर आप एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड भी यूज कर सकते हो इस AgF के प्लेस पर। व्हेन methyl chloride react with silver fluoride then form compound is methyl fluoride। स्वाट रिएक्शन में फ्लोराइड वाले कंपोनेंट ही फॉर्म होंगे। साइंटिस्ट नेम पे रिएक्शन है, तो साइंटिस्ट नेम ने यहाँ पर सजेस्ट की कि फ्लोरीन वाले कंपाउंड क्यों नहीं यूज हो रहे। तो हमने देखा कि मैक्सिमम केस में Cl यूज होता है, तो Cl को हमने रिप्लेस करा दिया इस बार, किससे? Ag के साथ, और F को वहाँ पर बॉन्डिंग कर दी। तो स्वाट साइंटिस्ट ने सजेस्ट की थी, इसलिए उसके नाम पे क्या यूज हो गया ये स्वाट रिएक्शन। क्लियर? नंबर 6, नंबर 6 पे जो रिएक्शन आती है वो आपकी आती है फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन। फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन, फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन व्हाट इज इट? फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन मीन्स इसके अंदर मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन अपन NaI से कराते हैं, आयोडाइड से कराते हैं, और एसीटोन की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की रिएक्शन में। तो एसीटोन की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से जो कंपाउंड रिलीज होगा वो कंपाउंड क्या होगा? आपका NaCl, और फॉर्मेशन कंपाउंड इज CH3I, और NaCl बाहर निकल जाएगा। ये आपका एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, स्वाट रिएक्शन और फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर पहले ही एल्किल हैलाइड यूज हो गया। काफ़ी केस में आप इसको रॉन्ग मान लेते हो। रॉन्ग क्यों है? कि सर प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड बनाने के लिए पहले ही एल्किल हैलाइड यूज़ कर लिया। हाँ, बिल्कुल यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट बन रहा है वो फिक्स्ड है। फ्लोरीन वाला तो स्वाट रिएक्शन में बनेगा, और आयोडाइड वाला जो बनेगा वो आपका फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन में बनेगा। क्लियर? अब इनको आप चेंज नहीं कर सकते कि यार इसमें मैं आयोडाइड वाला बना दूँ, इसमें फ्लोराइड नहीं। साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है, हेलोजन एटम को रिप्लेस करा के रिएक्शन फॉर्मेशन की है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई आपके लिए, ठीक है ना? तो बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है आपके लिए। नेक्स्ट वन, नंबर 7। तो गलती मत कर देना कि हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन मेथड के लिए हमने एल्किल हैलाइड यूज़ किया है। एल्किल हैलाइड यूज़ करने के बाद ही आपको आयोडाइड और फ्लोराइड वाले कंपोनेंट बनाने हैं। फ्लिंकस्टाइन में आयोडाइड वाला बनाना है, और स्वाट रिएक्शन में फ्लोराइड वाला कंपाउंड फॉर्मेशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 7 पे जो रिएक्शन आती है वो है आपकी हुन्स-डीकर रिएक्शन। विच वन इज हुन्स-डीकर रिएक्शन?
हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है? हुन्स-डीकर रिएक्शन की बात करें तो हुन्स-डीकर रिएक्शन है, हुन्स-डीकर रिएक्शन की बात करें तो हुन्स-डीकर साइंटिस्ट के नेम पे ही है। इसके अंदर एसिटिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट यूज किया गया है। किसका? एसिटिक एसिड। एवरीवन नो दैट फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। इट इज ए एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में से क्या किया हमने? हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करके Ag लगा दिया, तो क्या यूज हो गया? क्या नेम हो गया उसका? एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हो गया वो। क्लियर? इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन से करा देता हूं। किससे? ब्रोमीन से। और ब्रोमीन से कराने पर ब्रोमीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ब्रोमीन को मैंने ऐसे लिखा है। और ये रिएक्शन जो कंप्लीट होगी प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा, एक तो AgBr बन जाएगा और एक आपका Br फॉर्मेशन हो जाएगा। वो क्या होगा? मैथिल ब्रोमाइड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड किसके पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड्स के। तो कंपाउंड जो फॉर्मेशन होंगे वो हैं CH3Br, नेक्स्ट वन इज AgBr, एंड लास्ट वन इज CO2। देख सकते हो मैथिल के साथ कौन गया? Br, ब्रोमाइड वाला कंपाउंड बन गया। Ag के साथ कौन गया? Br, AgBr कंपाउंड बन गया। CO2 किसके साथ? अकेले गई बेटा। जो कोई नहीं है तो अकेले भी जाएगा, अकेले आए हो अकेले जाओगे। क्लियर? तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड बना है दिस वन इज एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं IUPAC, आप खुद कर सकते हो, नॉट ए बिग इशू। क्लियर? तो फर्स्ट वन हमने क्लोरीनेशन कंप्लीट किया था आज क्लास में, सेकंड वन हमने स्टार्ट किया आज क्लास में स्वाट रिएक्शन, थर्ड वन इज फ्लिंकस्टाइन एंड फोर्थ वन इज हुन्स-डीकर। अकॉर्डिंग टू नंबर चले तो नंबर 4 पे था आपका क्लोरीनेशन, जिसमें अपन ने क्लोरीनेशन के लिए हैलोजन से रिएक्शन कराई है। स्वाट रिएक्शन में हमने कंपाउंड फॉर्मेशन किया है एल्किल फ्लोराइड वाला, और फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन में हमने कंपाउंड फॉर्मेशन किया है आपका आयोडाइड वाला। हुन्स-डीकर में ब्रोमीन वाला कंपोनेंट यूज होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस में। ये भी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, कैटालाइसिस वर्क करते हैं यहाँ पर ये, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंस है। अब जब इंपॉर्टेंट है तो आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज योर प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिल। आगे चलते हैं नंबर 8। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एल्कीनोसिन। देख लो एक बार, सारी रिएक्शन आपको राइटिंग करते हुए रिएक्शन कंप्लीट करनी है। राइटिंग पोर्शन नहीं है आपका तो आप रिएक्शन को इजी वे में या अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। पहले रिएक्शन को देखो, कैसे बॉन्ड ब्रेकेशन हो रहा है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और उसको माइंड में रिकॉर्ड करते हुए उसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो। क्यों? क्योंकि बोर्ड से सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, जब आप खुद करोगे तो मैक्सिमम अमाउंट में चीज़ें याद हो जाती हैं। राइटिंग पोर्शन करने से अपने माइंड ज़्यादा वर्क करता है और राइटिंग पोर्शन से अपन को ज़्यादा चीज़ें लर्न भी होती हैं। तो उस कंडीशन में आप राइटिंग पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखें फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इस केस में आपको राइटिंग पोर्शन के लिए रिएक्शन लिखनी ही पड़ेंगी, मतलब लिख लिख के याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन नंबर 8। नंबर 8 पे जो रिएक्शन आ रही है वो है आपकी फ्रॉम एल्कीनोसिन। प्रिपरेशन मेथड में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी एल्कीनोसिन। एल्कीन से रिएक्शन आप मैक्सिमम केस में पढ़ते भी हो, एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपन एडिशन रिएक्शन के साथ साथ विद मैकेनिज्म उसको एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट मैकेनिज्म
जिसकी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है वो आपको 100% लर्न होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केस में आपसे वो मैकेनिज्म ही पूछेगा। क्योंकि रिएक्शन तो आप याद भी कर लोगे, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो आपको क्या करेगी, पूरी तरह एक्सप्लेन करती है सारे डाउट उस रिएक्शंस के। नंबर 8 पे है आपका फ्रॉम एल्कीनो से, फ्रॉम एल्कीन्स, हाउ टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद alkene. We know that two type of alkene present. First one is symmetric alkene, second one is non-symmetric alkene. What is the difference of symmetric alkene and non-symmetric alkene? Symmetric alkene is, everyone know that what is the alkene? Alkene is double bond compound. Double bond when two carbon atom form one double bond between them. दो कार्बन एटम्स हैं वो आपके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको एल्कीन्स बोलते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं उससे उसका नेम रिप्रेजेंट कर देंगे अपन, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा या ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, एल्कीन होगा। डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड एल्कीन्स का एक कॉमन नेम है, उसको रिप्रेजेंट का वे है, एक तरीका है आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एल्कीन और अनसिमेट्रिक एल्कीन। तो डबल बॉन्ड कंपाउंड यहाँ पे इंक्लूड होगा, यूज होगा। तो व्हाट इज द सिमेट्रिक एल्कीन? CH2 CH2। इज इट सिमेट्रिक एल्कीन? 100% इट इज ए सिमेट्रिक एल्कीन। व्हाई? व्हेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन एटम, हाइड्रोजन के नंबर सेम होते हैं डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर, तो उस एल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। दैट एल्कीन कॉल इज सिमेट्रिक एल्कीन। इज इट क्लियर? सिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन, सिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन अपन किससे कराएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड से। जस्ट केस में HCl यूज कर लेता हूं। HCl यूज करने से होगा क्या, जब यहां से मैं एक बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, बिटवीन कार्बन एटम के बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा, तो इधर भी एक बैलेंसी कम होगी और इधर भी एक बैलेंसी कम होगी। जब बैलेंसीज कम होंगी तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन हैलाइड को इन दोनों पर जोड़ा जा सकता है। H को यहां जोड़ सकते हो, Cl को यहां जोड़ सकते हो। क्लियर? तो इस कंडीशन में हम जानते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव वियर करता है, हैलोजन नेगेटिव वियर चार्ज करता है। तो केस जो बनेगा वो क्या होगा? CH3 CH2 Cl। ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे। जब ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे तो इनको कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड हो गया नहीं होंगे? तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं व्हेन एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद सिमेट्रिक एल्कीन देन फॉर्म एल्किल हैलाइड। तो प्रिपरेशन मेथड में अपन यूज करेंगे इसको। बस ध्यान रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस सिमेट्रिक एल्कीन एंड नॉन सिमेट्रिक एल्कीन। वन मोर थिंग, हैलोजन एटम जरूरी नहीं कि इसी पे जुड़े, इस पे भी बॉन्डेड हो सकता है। हाइड्रोजन एटम इस पे भी बॉन्डेड होता है, लेकिन बात एक ही है, कंपाउंड तो यही बनेगा। कंपाउंड तो यही बनेगा। हैलोजन को इधर यूज कर लो, इधर यूज कर लो, बात एक ही है, नाम तो एथिल क्लोराइड ही है। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका नॉन सिमेट्रिक एल्कीन या अनसिमेट्रिक एल्कीन। फर्स्ट हमने सिमेट्रिक एल्कीन को कंसीडर किया है, सेकंड आपका है नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HCl react when propene react with हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से यहाँ पर रिएक्शन किया है, HCl की रिएक्शन कराई है। अनसिमेट्रिक एल्कीन नोटिस हो रहा है साफ साफ, क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। when number of hydrogen atom is not same on the carbon atom, on the double bond carbon atom, that alkene call is unsymmetric alkene, non symmetric alkene। क्लियर? डबल बॉन्ड पे जो डबल बॉन्ड कार्बन पे
जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उनके नंबर सेम नहीं है। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इस केस में हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं होने से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि किस टाइप से यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, या इसमें क्या होगा ऐसा कि यार दोनों की रिएक्शन सेम नहीं हो रही है। तो उसके लिए देखो जरा, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो रिएक्शन यूज़ हो रही है, मतलब ये कंपोनेंट फॉर्मेशन होगा, तो ये रिएक्शन जो कंप्लीट होगी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। किसके अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ किसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल्स? मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है? When hydrogen halide react with unsymmetrical alkene, then halogen atom attach to less number of hydrogen carbon atom। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराओगे तो एडिशन कराने पर हैलोजन एटम जो है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है? कम। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर तो है सिंगल का हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन एटम, तो हेलोजन एटम कहाँ जुड़ेगा? इस पे जाके जुड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 CHCl और CH3। जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने से दोनों पे एक एक बैलेंसी कम हो जाएगी। बैलेंसी कम होने से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और हेलोजन एटम यहाँ बॉन्डेड हो गया। तो ये जो कंपोनेंट बना है इज इट 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। Is it 2 डिग्री एल्किल हैलाइड? When अनसिमेट्रिक एल्कीन है ये, नॉन सिमेट्रिक एल्कीन ऑल्सो कॉल्ड नॉन सिमेट्रिक एल्कीन। इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन सिमेट्रिक एल्कीन। ये है आपकी सिमेट्रिक, तो ये है नॉन सिमेट्रिक। अब नॉन सिमेट्रिक की बात करें तो नॉन सिमेट्रिक एल्कीन क्या होती है? अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है। सिमेट्रिक एल्कीन क्या हुई है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी। क्लियर? हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद halogen or unsymmetric alkene, then halogen atom bonded to less number of hydrogen carbon atom, that is according to Markovnikov। Markovnikov रूल्स के अकॉर्डिंग हुई है। तो Markovnikov यही है कि जब आप अनसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हो? HCl के साथ या किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट के साथ कराते हो, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो कम संख्या वाले हाइड्रोजन कार्बन पे आके बॉन्डेड होगा। तो उस कंडीशन में जो बनेगा वो क्या होगा? आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। क्लियर? अब आप रिएक्शन और भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है। जैसे मैं ये केस लिख दूं आपके लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 HCl, ये लिख दूं। अब आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है या फिर अनसिमेट्रिक एल्कीन है। सिमेट्रिक एल्कीन है तो ऊपर वाली के अकॉर्डिंग लिख दो, अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग यूज़ कर दो। बस अनसिमेट्रिक एल्कीन में आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल कौन सा होगा? मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन कंप्लीट होगी वो आपकी। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल्स अभी आपको एक्सप्लेन किया गया था। अनसिमेट्रिक एल्कीन में हेलोजन एटम वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम कम होंगे, मतलब हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ऑलवेज फॉर्मेशन बाय अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? इसमें जो कंपोनेंट होगा वो आपको खुद कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन, डार्क चौक से लिख देता हूँ जिससे आपको कोई इश्यू ना आए आपकी विजुअलिटी में। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन भी आपको HBr के साथ करानी है। इस रिएक्शन को भी आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? और केस भी आप यूज़ कर सकते हो।
ये तो मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग हो गई आपकी रिएक्शंस। और आपके लिए रिएक्शन मैं दे देता हूँ आपके लिए HW जो है कि उन रिएक्शन को कंप्लीट करें। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है वो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन है बाकायदा कि यही कंपोनेंट क्यों फॉर्मेशन हुआ, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये मानो आप। बिकॉज मेजर और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैकेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ वो आप इजी वे में कंप्लीट कर सकें। तो वो आपका होमवर्क हो गया, इन रिएक्शनों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन बना लेना, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस। CH3 CH2Cl react SbF3, complete following reaction. Next one is CH3 CH2Cl react with sodium iodide, presence of acetone, complete following reaction. Also CH3 CH2OH SOCl2, presence of pyridine. Next one is CH3 CH2OH react with PCl3, presence of temperature. Complete all 4 following reactions with according to preparation method of haloalkane and haloarine. क्लियर? पहले इनको कंप्लीट करें आप, क्योंकि ये एल्किनों के बेस पे ही है, और ये आपकी जो प्रिपरेशन मेथड जो आपको डिस्कस किए गए हैं अभी तक, उनके बेस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बनाए हैं। इनको आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है कि क्या प्रोडक्ट होगा, और आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन ही हमेशा सही मानी जाती है, अनबैलेंस रिएक्शन आपकी गलत है। बैलेंस रिएक्शन के ही नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर? तो ये रिएक्शंस हैं और ये आपका HW हो गया, इसको आप कंप्लीट करना है। और इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म अभी अपन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास।